हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत विजन। आज हम आम वात डिस्कस करेंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसका परिचय है। आचार्य माधवकर की मौलिक देन है कि जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन माधवकर ने दिया है। इस व्याधि में आम दोष उत्पन्न होकर रस व स्रोतस को अवरुद्ध कर देता है। फाउंडेड फीमेल्स मोर देन मेल्स। फीमेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है मेल्स के कंपेरिजन में। मॉडर्न मेडिसिन में इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम समान माना गया है। शरीर की छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की संधियों में ये होता है। लेंस की निरुक्ति निरुक्ति आपको नाम से पता चल रही है, आम प्लस वात, ये दोनों को मिलाकर आम वात शब्द बना है। देन इसमें आम वात में कौन से दोष प्रधान है? आम दोष और वात दोष इसमें प्रधान है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने कल भी बताया था, जिस भी व्याधि में जो भी दोष प्रधान है, अगर आपको इतना कुछ याद भी नहीं आ रहा तो आप उस दोष की लक्षण वहां पे लिख सकते हो। जैसे वात दोष है तो वात दोष के लक्षण वहां लिख सकते हो। परिभाषा: जब आम दोष वात दोष एक साथ शरीर में प्रकोपित होते हैं तब शरीर में कोष संधियों में प्रविष्ट होकर शोथ शूल एवं स्तब्धता उत्पन्न करते हैं, जिससे आम वात रोग की उत्पत्ति होती है। दंत का निदान क्या है? आम दोष एवं वात दोष को एक साथ प्रकोपित करने वाले सारे निदान है। मतलब इसके अंदर आम दोष और वात दोष के लक्षण आ जाएंगे। आहारज निदान, विहारज निदान। आहारज में इसमें गुरु अभिसंधि आहार, गुरु आहार खाओगे तो आपकी अग्नि कम हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी। मंद अग्नि की वजह से जो है पाक नहीं होगा भोजन का, की वजह से आम उत्पन्न होगा। अजीर्णाशन, दूषित विषयुक्त जलपान, शीतल व विषम आहार। विहारज में क्या है? अति व्यायाम, रात्रि जागरण। रात्रि जागरण से वात बढ़ता है, इसलिए चेष्टा रहित एंटीवासोप में। फिर है यह है मानसिक निदान, मतलब क्रोध, शोक, भय, दुख, रात्रि जागरण के कारण मात्रा से खाया पत्थर अन्न का ठीक ठाक पाक नहीं होता। फिर है आम वात की भेद। दोष के अनुसार 4 है: वातज, पित्तज, कफज और संधिपातज। लक्षण के आधार पर आशुकारी और चीरकारी, मतलब एक्यूट फेज एंड क्रोनिक फेज। देन इसकी संप्राप्ति पैथोजेनेसिस। निदान सेवन करेंगे आहारज निदान, विहारज निदान। आहारज गुरु स्निग्ध अन्नपान, इससे जो है अग्नि मंद हो जाएगी। अग्नि मंद होने की वजह से आम दोष उत्पत्ति होगी। और विहारज में व्यायाम आदि वात प्रकोपक निदान है सारे, तो ये वात प्रकोप होगा इससे। फिर इन दोनों का साथ में प्रकोपित होना, धमनियों द्वारा साथ में दोनों प्रकोपित होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फिर ये शरीर में फैलने के बाद त्रिदोष प्रकोपित होकर दूषित आम का श्लेष्म स्थानों में स्थान संचय होगा। देन रस व स्रोतस अवरुद्ध होगा। लक्षण उत्पत्ति होगी, मतलब संधियों में शूल, शोथ आदि ये लक्षण आपको दिखेंगे। और लक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि ये रोग है, आम वात की उत्पत्ति होती है। साथ ही इधर अवस्था भी लिखी हुई है। निदान सेवन एक संचय अवस्था है, यहाँ पे दोष प्रकोप हो रहे हैं, ये प्रकोप अवस्था है। देन ये सर्व शरीर में फैल रहा है, ये प्रसर अवस्था है। देन स्थान संचय अवस्था और ये व्यक्त अवस्था, जिसमें लक्षण व्यक्त होते हैं। फिर है जहाँ रोग का पता चल जाता है, ये रोग उत्पन्न होता है, वह भेद अवस्था। देन इसके संप्राप्ति घटक क्या है? दोष। दोष में वात दोष प्रधान है। वात में भी व्यान, समान और प्राण वायु। पित्त, पाचक पित्त, कफ, श्लेष्म कफ। दुष्य क्या है? धातु। धातु जैसे यहाँ पे आपने देखा था रस व स्रोत से अवरोध हुआ था, तो यहाँ पे धातु, रस धातु और मेध धातु आ जाएगी। उपधातु शिरा स्नायु, अन्धातुमल कफ। फिर अग्नि दृष्टि, अग्नि दृष्टि से अग्नि मंद हो जाएगी। अधिष्ठान, श्लेष्म स्थान, आमाशय, संधि प्रदेश। संचार स्थान, अन्न भय स्रोतस और धमनी। आम अग्निजन्य। देन इसके पूर्व रोग, इसमें आम दोष उत्पत्ति वात प्रकोपक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे अग्निमांद्य। अग्निमांद्य से आम दोष उत्पन्न होगा। निद्रानाश से वात की वृद्धि होगी। अंगमद, आलस्य एंड लाला स्राव। ये पूर्व रूप बहुत सी व्याधियों में आपको नहीं भी दिखेगा, तो अगर एग्जाम में आता भी है तो वहां आपको ये लाइन लिख कर आनी है कि इसके पूर्व रूप नहीं बताए गए। देन इसके लक्षण, सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण जो है दोष अनुसार और जो उसके भेद है उसके अनुसार जाएंगे। सामान्य लक्षण क्या है? आलस्य, अंगमद, अरुचि, इंडाइजेशन, गौरव, ज्वर, लो बैक एक एंड शोध। विशिष्ट लक्षण में वातजाम वात की क्या लक्षण है? अत्यधिक शूल होगा। पित्तजाम वात, दाह, तृष्णा अधिक एंड प्रभावित अंग में इन्फ्लेमेशन होगी।
देन कफज आम बात में स्टैमिक्टिया मतलब फीलिंग ऑफ बॉडी कवर्ड बाय वेट क्लॉथ, ऐसे लगेगा जैसे हमारी बॉडी किसी गीले कपड़े से ढकी हुई है। गौरवता एंड कंडू। देन सन्निपातज, सन्निपातज में वातज पित्त कफज तीनों के लक्षण दिखेंगे। फिर आता है आशुकारी आम बात और चीरकारिक आम बात। आशुकारी के क्या लक्षण है? अग्निमांद्य, अरुचि, गौरवता, मूर्छा, हाथ पैर सिर त्रिक जाने, उरु की संधियों में वेदना एवं शोथ, फिर छर्दी, भ्रम, विबंध आना है, लालासा। देन चीरकालिक आम बात के लक्षण अंग विकृति, संकोच, संधि जाड्यता, लघु संधियों का मृदंग आकृति का होना। मृदंग आकृति मतलब स्पिंडल शेप का होना। साध्यता असाध्यता क्या है? अगर रोग आम बात नवीन होगा और एक दोषज होगा तो वो साध्य है। अगर वो आम बात द्विदोषज होगा तो व्याप्य है। और सन्निपातज होगा और शोथयुक्त आम बात कृत साध्य होगा। देन इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? उपद्रव क्या क्या है? इसमें जो है हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, निद्रा नाश, गति नाश एंड स्तब्धता। देन इम्पोर्टेंट टॉपिक सापेक्ष निदान मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ आम बात, वात रक्त एंड संधिवात। ये आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, मतलब आ भी सकता है, पीवाईक्यू में आया हुआ है 2-3 बार इसलिए। दोष, इसमें जो है दोष क्या है? आम बात में त्रिदोषज है और लेकिन वात और कफ प्रधान है इसमें, और एक आम दोष प्रधान है। वात रक्त में ये भी त्रिदोषज है, वात और रक्त प्रधान है। संधिवात में वात प्रधान है। देन दुष्य क्या है? इसमें रस और मेद, धातु क्या है इसमें? रस और मेद, रस रक्त रस। फिर व्याधि का स्वभाव, ये आपने भी पढ़ा था, जैसे दोनों संधियों में होती है, पहले छोटी संधियों में होती है फिर बड़ी संधियों में, और ये मुख्यतः छोटी संधियों में, मुख्यतः बड़ी संधियों में। फिर वेदना इसमें कैसी होती है? इसमें विष्टक दंशवत वेदना होती है, जैसे विष्टक का दंश लगाओ, मूषक दंशवत वेदना एंड इसमें सामान्य वेदना। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब संधिवात से सामान्य वेदना आपको याद आ जाएगा। फिर है स्वेदन, स्नेहन और रक्त मोक्षण, इनसे क्या लाभ होता है? स्वेदन से इसमें लाभ होता है आम वात में, और वात रक्त में स्वेदन से जो है रोग वृद्धि होती है। फिर आता है और इसके अंदर भी लाभ होता है स्नेहन से, इसमें सिर्फ जीर्ण अवस्था में लाभ होता है और इन दोनों में लाभ होता है। रक्त मोक्षण में, रक्त मोक्षण यहाँ पे लाभदायक नहीं है, यहाँ रक्त मोक्षण कराना चाहिए और यहाँ नहीं कराना चाहिए। ज्वर, इसमें ज्वर होता है, इन दोनों में नहीं होता। हृदय और हृदय गौरवता इसमें होता है, इन दोनों में नहीं होता। देन रुजा एवं शोथ, आम बात में प्रारंभ में दोनों लक्षण दिखते हैं, मतलब रुजा और शोथ दोनों दिखते हैं, और जीर्ण अवस्था में सिर्फ रुजा दिखती है। संधियों में शूल, वात रक्त में संधियों में शूल, और संधिवात में संधिशूल एवं संधिशोथ। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि पूरी डिजीज ना देकर सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स जैसे पूर्व रूप, हेतु, ये सब पूछते हैं, तो जैसे आम बात का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हेतु मतलब निदान एंड कॉमन सिम्टम्स ऑफ आम बात, तो आप इसी तरह पढ़ें। किसी भी डिजीज को रटने से ज्यादा उसके दोष प्रधानता पर और उसमें मतलब मेनली मोस्ट डिजीज में क्या क्या सेम पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, वो आपको इजीली याद आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में सारी डिजीजेस पढ़ने के बाद सब कुछ मिक्स होने लगता है। सो थैंक यू, मीटिंग नेक्स्ट वीडियो विद अनदर डिजीज।